तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टाइप कन्वर्जन्स क्या होते हैं। फुल डिटेल में हम जाएंगे टाइप कन्वर्जन्स के। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको C++ की एक ठीक ठाक नॉलेज है, लाइक आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स आती है एंड देन यू हैव नॉलेज अबाउट डेटा टाइप्स, देयर साइज एंड लिटरल्स, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आप C++ में जस्ट बिगनर हो सो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी, बहुत चीज़ें आपने पढ़ी नहीं होंगी, देन वो भी समझ में नहीं आएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप कन्वर्जन होता क्या है। सो टाइप कन्वर्जन इज़ द प्रोसेस बाय विच ए वैल्यू इज चेंज फ्रॉम वन डेटा टाइप इनटू एन अनदर कंपैटिबल डेटा टाइप्स। सो बेसिकली इसका मीनिंग ये है, टाइप कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वैल्यू है उसको एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। टाइप का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू होगी। अब कंपाइलर में C++ में हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो इन डेटा टाइप्स के अंदर आएंगी, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन। तो इन्हीं को आपस में कन्वर्ट करना, इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, बूलियन को इंट में, इंट को बूलियन में, इनको आपस में कन्वर्ट करने को हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो एक एग्जांपल समझते हैं। एक फ्लोट लेता हूँ वेरिएबल जिसके अंदर 8.8 स्टोर करते हैं, ओके। एंड एक इंट वेरिएबल ले लेते हैं, इंट बी, जिसमें हम ए को स्टोर कर देते हैं, दोनों को प्रिंट कराते हैं। ओके, क्या आंसर आएगा, पहले आउटपुट देखते हैं। ओके, 8.8 देन 8। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले मेरी फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट प्रिंट हो गया। न्यू लाइन के बाद बी को प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन बी का टाइप है एक इंटीजर, ए का टाइप है एक फ्लोट, एक बी एक वेरिएबल है जिसका टाइप है इंटीजर। इसका मतलब ये है कि मैं उसके अंदर केवल इंटीजर वैल्यू को ही असाइन कर सकता हूँ, ये रूल है। मतलब एक इंटीजर डेटा टाइप एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेगा। बट यहाँ पर जो ए का टाइप है वो फ्लोट है, दोनों टाइप डिफरेंट है, तो हम इनके साथ कोऑर्डिनेट कर ही नहीं सकते। तो इनको हमें सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। क्योंकि मैं बी के अंदर असाइन कर रहा हूँ ए को, तो कंपाइलर यहाँ पर ऑटोमेटिकली ए को कन्वर्ट कर रहा है फ्लोट से इंटीजर टाइप में, जिसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। वो मैं भी आपको डिस्कस करूँगा, बट इसको हम टाइप कन्वर्जन बोलेंगे फॉर नाउ। ये एक टाइप कन्वर्जन हो रही है जो हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखा। बट यहाँ पर जो फ्लोट वैल्यू है वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हुई है एंड देन वो बी के अंदर स्टोर हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पर हम इस चीज़ को बोलेंगे टाइप कन्वर्जन। एक टाइप यानी फ्लोट जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, सेम फॉर कैरेक्टर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैरेक्टर सी जिसके अंदर ए, ये कैरेक्टर लिटरल है और ये सी के अंदर असाइन है। अगर मैं नॉर्मल इस सी को प्रिंट करता हूँ, ओके, एंड काउट सी एंड एल, न्यू लाइन, एंड मैं इसके इंटीजर वर्जन को भी प्रिंट करता हूँ। जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टाइप कन्वर्जन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊँगा कि हम इसे कैसे करते हैं। दोनों वैल्यू को पहले हम प्रिंट करते हैं। ओके, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है। अब हम इस कोड को रन करते हैं, लेट क्लियर एंड रन। सो यहाँ पर ए एंड देन 97, पहले हमारे पास कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट हो रही है, देन इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर मैंने सी प्रिंट किया तो यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू आ रही है जो कि आनी चाहिए। अगली लाइन में इंट मैंने यहाँ पर कुछ तो किया है, उसके बाद मैंने सी को प्रिंट किया है तो यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। मतलब मैंने एक कैरेक्टर को कन्वर्ट कर दिया है एक इंटीजर में, जो कि हमारा टाइप कन्वर्जन कहलाता है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। तो आपको टाइप कन्वर्जन का बेसिक आइडिया लग चुका होगा, एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। ओके, सो इस लाइन का मतलब आपको पता चल चुका है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, जो कि है चेंजिंग वैल्यू या डेटा टाइप्स नॉट द कंटेनर और वेरिएबल। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रखनी है जो इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, लाइक वी आर कन्वर्टिंग वैल्यूज़, मतलब हम जो रॉ वैल्यूज़ हैं उनका टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं, ना कि जो वेरिएबल है उसका। वंस मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया किसी भी टाइप का, तो वो उसी टाइप का रहेगा। मैंने इंट को डिक्लेयर किया है ए में, जिसकी वैल्यू है 78, तो ये जो ए वेरिएबल है ये हमेशा इंटीजर ही रहेगा। ए के
कि जो वैल्यू है 78 इसको मैं फ्लोट, इंट, डबल, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ वैल्यू को, लेकिन ये कंटेनर चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कैरेक्टर सी में असाइन कर देता हूँ ए को, अब मैं दोनों की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। टाइप कास्टिंग लाइक कैरेक्टर लेते हैं जिसकी वैल्यू है ए, मैं प्रिंट कराता हूँ नॉर्मल सी, ओके, एंड देन हम प्रिंट कराएंगे टाइप कन्वर्जन करने के बाद सी को, एंड देन अगेन प्रिंट करा देंगे सी को। सबसे पहले आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। 97, ओके, हियर द टाइप इज कैरेक्टर, ओके, डन। सी का जो टाइप है वो कैरेक्टर है, इसके अंदर जो मैं वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ वो भी एक कैरेक्टर लिटरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए, ओके, इस लाइन को भी ध्यान में रखना है, 5th लाइन को। सो पहले आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले ए आ रहा है, देन 97, देन अगेन ए। पहले हमारा सी जो ए है वो नॉर्मली प्रिंट हो गया, उसके बाद हमने टाइप कन्वर्जन किया तो हमारा उसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो गई, एंड देन सी को दोबारा प्रिंट कराया कि ये देखने के लिए कि सी का टाइप क्या होगा, कैरेक्टर टाइप और इंटीजर टाइप। तो स्टिल यहाँ पर जो सी का टाइप है वो एक कैरेक्टर टाइप है। इसका मतलब इससे हमें ये पता लगा कि जो हमारा ये टाइप कन्वर्जन है ये वेरिएबल को चेंज नहीं करता, ये वैल्यूज़ को चेंज करता है। इसको अगर मैं थोड़ा और खोल के समझाऊं तो ये कर क्या रहा है, ये हमारा एक ऑपरेटर है इंट सी। ये क्या है, सी वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी उसको लेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा एंड देन उसे रिटर्न कर देगा। जब वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी इसकी जगह पर वो वैल्यू आ जाएगी और वो काउट के अंदर जाकर हमारी विंडो पर डिस्प्ले हो जाएगी। सिंपल, ये वेरिएबल की टाइप को चेंज नहीं करता, जस्ट वैल्यू के टाइप को चेंज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट चलते हैं, लाइक कन्वर्टिंग फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर टाइप। लाइक ये तो टाइप कन्वर्जन का लाइक एक इंट्यूटिव वर्जन हो गया। जैसे टाइप कन्वर्जन क्या है, डेटा आपका एक कंटेनर में पड़ा है, ठीक है, अब वो कंटेनर कोई भी वेरिएबल है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस कंटेनर में हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है अपने रूल्स के कि उस कंटेनर में कौन सी वैल्यू आएगी। लाइक इंटीजर में केवल इंटीजर लिटरल ही आएंगे, लेकिन अब उस वैल्यू को, कंटेनर को नहीं, उस वैल्यू को मुझे कन्वर्ट कर देना है कि मैं उसको एक दूसरे कंटेनर में डाल सकूं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, फ्लोट ए के अंदर मेरा 8.8 वैल्यू है, इंट बी पे मैंने क्या किया, ए को असाइन कर दिया। तो मैं ये जो 8.8 है ये एक फ्लोट वैल्यू है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इंटीजर में ताकि मैं उसे बी नाम के कंटेनर में जिसका टाइप इंटीजर है उसमें डाल सकूं। उसी को हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। आई होप आपको टाइप कन्वर्जन की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप कन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, वो कन्वर्जन जो कंपाइलर ऑटोमेटिक करता है। एज ए प्रोग्रामर हमको कोई भी एक एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती कन्वर्ट करने के लिए वन टाइप टू अनदर टाइप। कंपाइलर देखता है कि ओके, दो वेरिएबल आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लेकिन उनके टाइप अलग हैं, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उनको सेम टाइप पर ले आता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन करके। कंपाइलर जब किसी एक टाइप को अनदर टाइप में कन्वर्ट करेगा उसे हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ओके, लेट मी शो यू एग्जांपल। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, जैसे जब मैं फ्लोट ए जिसके अंदर 8.8 है, जब मैं इंट बी के अंदर फ्लोट ए को असाइन कर रहा था तो यहाँ पर देखो जो ए का टाइप है वो एक इंटीजर टाइप है, लेकिन जो ए का जो टाइप है वो फ्लोट है। ए का जो टाइप है वो फ्लोट है, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ बी के अंदर, लेकिन बी केवल इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो कंपाइलर ने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, कंपाइलर ने ए को चेंज किया इंटीजर टाइप में एंड देन उसे असाइन कर दिया बी के अंदर। सो जो ए की वैल्यू जो फ्लोट से चेंज हुई थी इंटीजर में, यहाँ पर टाइप कन्वर्जन हुआ। तो ये टाइप कन्वर्जन कंपाइलर ने खुद कर दिया, ओके, कंपैटिबिलिटी को देखते हुए। तो कंपाइलर ने खुद किया, इसकी वजह से हम इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलेंगे। आई होप आपको इम्प्लिसिट समझ में आ गया होगा। इम्प्लिसिट का मतलब है हमें कुछ भी नहीं करना, कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्जन करेगा। नाउ
इस एग्जांपल में जहाँ पर मैंने कैरेक्टर को कन्वर्ट किया था इंट में, यहाँ पर मुझे सी को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ये कुछ एक्स्ट्रा सिंटेक्स लिखना पड़ा था। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसको मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह। तो आज की वीडियो में इम्प्लिसिट को समझते हैं। सो सबसे पहले आप अब कुछ क्वेश्चन हो जाएं तो आप बताना कि यहाँ पर टाइप कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, लाइक फ्लोट ए 8.8, ओके, एंड कैरेक्टर सी ए, कैरेक्टर डी 67। फर्स्ट में कोई टाइप कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा? सोचो और बताओ कि फर्स्ट में जब मैं ए के अंदर 8.8 को असाइन करूंगा तो यहाँ पर कोई टाइप कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आंसर इज यस, यहाँ पर टाइप कन्वर्जन हो रहा है। क्यों हो रहा है? जो 8.8 है ये एक डबल लिटरल है, ये एक फ्लोट लिटरल नहीं है। अगर मैं 8.8 के आगे f एज ए सफिक्स लगाऊंगा तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। कंपाइलर अब इसको समझेगा कि यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट है, लेकिन f नहीं है, इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट एक डबल वैल्यू है। लेकिन मुझे इसको असाइन करना है एक फ्लोट वैल्यू में, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस डबल वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में एंड देन उसे असाइन करेगा। तो यहाँ पर टाइप कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम डबल टू फ्लोट एंड दिस इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरेक्टर है, क्या यहाँ पर टाइप कन्वर्जन हो रहा है? नो, क्योंकि जो ये है, जो भी ये चीज़ है ए सिंगल कोट्स के अंदर, ये एक कैरेक्टर लिटरल है। ओके, एंड हम इसको असाइन कर रहे हैं कैरेक्टर के अंदर ही, जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर टू कैरेक्टर वो ऑलरेडी कैरेक्टर ही है, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, जो वैल्यू है वो 67 है, जो कि एक इंटीजर लिटरल है। ये एक इंटीजर लिटरल है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, लाइक मुझे इसको असाइन करना है डी में। अब जो डी वेरिएबल है वो केवल कैरेक्टर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। तो कंपाइलर क्या करेगा, 67 जो कि एक इंटीजर है उसको कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर में एंड देन उसे असाइन कर देगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? ये जो इंटीजर वैल्यू है ये कन्वर्ट हो रही है कैरेक्टर में। ओके, सो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा टाइप कन्वर्जन का। एक और वैल्यू लाइक बूल वैल्यू फॉल्स एंड बूल वैल्यू 1 इक्वल्स टू 97 और बूल वैल्यू 2 इक्वल्स टू 0। अब आप बताओ इन तीनों केस में किस में टाइप कन्वर्जन हो रहा है और किस में टाइप कन्वर्जन नहीं हो रहा है, और अगर टाइप कन्वर्जन हो रहा है तो किस वैल्यू से किस पर हो रहा है। ओके, किस टाइप से किस टाइप में हो रहा है। सो फर्स्ट टाइप में आई होप आपको पता होगा कि जो फॉल्स है ये एक बूलियन लिटरल है, इसका टाइप है बूल, और हम इसको असाइन कर रहे हैं बूल के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी टाइप कन्वर्जन नहीं हो रहा है। इधर क्या यहाँ पर टाइप कन्वर्जन हो रहा है? यस, देयर इज़ अ टाइप कन्वर्जन, क्योंकि 897 ये एक इंटीजर लिटरल है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक बूलियन लिटरल में। अगर कोई भी एक वैल्यू होती है वो कन्वर्ट होती है 1 में और 0 कन्वर्ट होता है फॉल्स में। सो ये पहले कन्वर्ट होगा बूलियन में देन असाइन होगा, तो यहाँ पर टाइप कन्वर्जन हो रहा है। अब 0 भी एक इंटीजर लिटरल है। ओके, तो यहाँ पर भी टाइप कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि 0 एक इंटीजर लिटरल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बूलियन लिटरल में जो कि होगा फॉल्स एंड देन असाइन कर देंगे वैल्यू 2 में। सो इन आउट ऑफ 3 केस 2 केस में टाइप कन्वर्जन हो रहा है, एक में नहीं हो रहा। सो आपको आइडिया लग गया होगा टाइप कन्वर्जन का और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। यहाँ पर हमने कुछ कोड नहीं लिखा है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक लिटरल को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पर लिखा है कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन कैन बी वाइडर और नैरो कन्वर्जन। अब हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि वाइडर कन्वर्जन क्या होते हैं और नैरो कन्वर्जन क्या होते हैं। और एक और बात, ये इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं, एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं। वाइडर नैरो को एक्सप्लेन करने से पहले आपको डेटा टाइप के साइज़ पता होने चाहिए। जो बूल होता है वो 1 बाइट का होता है, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। ओके, जो शॉर्ट इंट होता है वो 2 बाइट
एटलीस्ट 2 बाइट का होता है। सी प्लस प्लस में ये जो डेटा टाइप होते हैं शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल लॉन्ग, ठीक है, ये फिक्स साइज नहीं होते। ठीक है, मैं फिर कभी वीडियो में बताऊंगा कि कौन से फिक्स साइज डेटा टाइप हैं और कौन से वेरिएबल साइज डेटा टाइप हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग, ये फिक्स साइज नहीं होता, सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है। कहीं पर ये 4 बाइट का होगा, किसी आर्किटेक्चर में ये 8 बाइट का होगा। ओके, सो शॉर्ट, देन इंट, देन लॉन्ग, देन डबल, लाइक लॉन्ग लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, दीज आर द साइज। ये मैंने सॉर्ट कर रखे हैं असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब हम बात करते हैं वाइडर कन्वर्जन की और नैरो कन्वर्जन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइडर कन्वर्जन। वाइडर कन्वर्जन वो कन्वर्जन होते हैं जब हम एक स्मॉलर डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं लार्जर डेटा टाइप में। एक वैल्यू जो स्मॉलर डेटा टाइप में है उसको हम कन्वर्ट करते हैं लार्जर डेटा टाइप में, तो उसको हम बोलते हैं वाइडर कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है सी जिसके अंदर वैल्यू है ए, अगर मैं इसको इंटीजर के अंदर असाइन करूं, सो यहाँ पर होगा क्या, सी एक कैरेक्टर टाइप है तो सी सबसे पहले कन्वर्ट होगा एक इंटीजर टाइप में एंड देन वो बी के अंदर असाइन हो जाएगा। अब सी का जो साइज है वो 1 बाइट है और जो इंटीजर का साइज होता है वो 4 बाइट होता है। तो हम यहाँ पर एक कैरेक्टर को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैरेक्टर जो कि एक स्मॉलर डेटा टाइप है उसे हम भी कन्वर्ट कर रहे हैं लार्जर डेटा टाइप में। इसका मतलब हम कंटेनर की उस वैल्यू को स्मॉलर कंटेनर में से हटाकर लार्जर कंटेनर में प्लेस कर रहे हैं, प्लेस करने लायक बना रहे हैं। ठीक है, वैल्यू को स्मॉलर कंटेनर में से उठा के लार्ज कंटेनर में डाल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वाइडर कन्वर्जन। ओके, इसी का रिवर्स, अगर हम वैल्यूज़ को लार्जर डेटा टाइप में से स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे नैरो कन्वर्जन। नैरो कन्वर्जन, इसमें से इन दोनों, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। लाइक एक इंट बी है जिसकी वैल्यू है कुछ भी, उसको मैं एक कैरेक्टर में असाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक टाइप कन्वर्जन होगा क्योंकि बी इंटीजर टाइप है और सी कैरेक्टर टाइप है। सी के अंदर केवल कैरेक्टर वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो बी कन्वर्ट होगा कैरेक्टर में, लाइक इंटीजर कन्वर्ट हो रहा है कैरेक्टर में, मीन्स इसका मतलब है एक लार्जर डेटा टाइप कन्वर्ट हो रहा है एक स्मॉलर डेटा टाइप में। तो ये कौन सा कन्वर्जन हुआ, नैरो कन्वर्जन। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कन्वर्जन सेफ होगा, ओके, एंड कौन सा कन्वर्जन में इश्यूज आ सकते हैं। देखो, गैस करो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि अगर हम वाइडर कन्वर्जन करते हैं तब हमें कोई भी दिक्कत आ सकती है या फिर नैरो कन्वर्जन करते हैं तब हम कोई भी दिक्कत आ सकती है। हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, डेटा लॉस। जब हम अपने डेटा को स्मॉलर कंटेनर से उठाकर लार्जर कंटेनर में डालेंगे तो वहाँ पर कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलर कंटेनर का डेटा एज इट इज़ लार्जर कंटेनर में तो आ ही जाएगा, तो डेटा तो लॉस हो नहीं सकता। नैरो कन्वर्जन में अगर हमारे लार्जर कंटेनर के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो इतनी बड़ी है, लार्ज है, कि वो स्मॉलर कंटेनर में आ ही नहीं सकती, तो कन्वर्जन तो फिर भी होगा लेकिन वो एक्स्ट्रा वैल्यू को एलिमिनेट कर देगा, तो हमारा वहाँ पर डेटा लॉस होगा। सो वाइडर कन्वर्जन होते हैं वो ऑलवेज सेफ़र होते हैं क्योंकि हम स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर कंटेनर की तरफ जाते हैं। कंटेनर का मतलब होता है लाइक साइज़, ओके। एंड नैरो कन्वर्जन अनसेफ होते हैं क्योंकि हम इस लार्जर कंटेनर से स्मॉलर में आते हैं। तो ये कन्वेंशन होता है कि जब भी हम नैरो कन्वर्जन करने की हमें रिक्वायरमेंट हो रही है कोड में, तो हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन का यूज़ ना करें, हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का यूज़ करें, ताकि कोई भी प्रोग्रामर हो उसे ये पता लगे कि हाँ यहाँ पर एक कन्वर्जन हो रहा है और जो कि एक नैरो कन्वर्जन है। और नैरो कन्वर्जन में देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा लॉस। ओके, सो हमने ये लाइन पढ़ ली, कंपाइलर कन्वर्ट वन टाइप इनटू अनदर टाइप, ये भी हमने पढ़ लिया। वाइडर कन्वर्जन क्या होता है, नैरो कन्वर्जन क्या होता है, ये भी हमने देख लिया। ओके, लेट मी शो, इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लाइक क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सा कन्वर्जन नैरो कन्वर्जन है एंड कौन सा कन्वर्जन वाइडर कन्वर्जन है। सो इंट ए 90 एंड लॉन्ग बी ए। ओके, जो भी मैं कर रहा हूँ ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, सारे इम्प्लिसिट है
और जो वाइडर है और जो नैरो कन्वर्जन का ये कंसेप्ट है, ये इम्प्लिसिट में भी लगता है और एक्सप्लिसिट में भी लगता है। ओके, कमेंट कर देते हैं इन दोनों को, लाइक फ्लोट F1 ओके, sort int sh equals to ओके। अब आपको बताना है कहाँ पर कौन कौन सा टाइप का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, इंटीजर a है 90 और मतलब a का टाइप है 90, वो सॉरी a का टाइप इंटीजर है और जो 90 है वो एक इंटीजर लिटरल है, तो यहाँ पर कोई भी टाइप कन्वर्जन नहीं हो रहा है। जो 90 है वो स्टोर हो जाएगा डायरेक्टली a में। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, देखते हैं b के अंदर b का जो टाइप है वो लॉन्ग है, ओके। और इसके अंदर हम असाइन कर रहे हैं a को, जो एक इंटीजर टाइप का है, कंपैटिबल है ही नहीं क्योंकि लॉन्ग विल एक्सेप्ट ओनली लॉन्ग, सो a विल कन्वर्ट इनटू लॉन्ग। सो a एक इंटीजर है जो कि लॉन्ग में कन्वर्ट हुआ है, स्मॉलर टाइप से लार्जर टाइप में गया है, तो इसको हम बोलेंगे एक वाइडर कन्वर्जन, वाइडर टाइप कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर। सो देयर विल बी नो डेटा लॉस, हमें कुछ भी हमें इसकी मतलब हमें इससे कोई भी इशू आ ही नहीं सकता किसी कोड में, ओके। तो यहाँ पर डेटा लॉस होगा ही नहीं। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, हो क्या रहा है, F1 का डेटा टाइप फ्लोट है, मतलब ये फ्लोट वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो राइट साइड में दे रखा है वो क्या है, वो एक डबल लिटरल है, यानी वो डबल वैल्यू है, कंपाइलर इसको डबल ट्रीट करेगा एज ए डबल, लेकिन F1 केवल फ्लोट वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, इस फ्लोट को कन्वर्ट करेगा डबल में, एंड फ्लोट स्मॉलर डेटा टाइप है, सॉरी फ्लोट को कन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि जो वैल्यू गिवन है राइट साइड में वो ऑलरेडी डबल लिटरल है, तो इस डबल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले फ्लोट में, एंड देन हम उसे असाइन करेंगे, ओके। तो डबल लिटरल लार्जर है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है फ्लोट में, वो स्मॉलर है, तो इस लार्जर टू स्मॉलर विच टाइप कन्वर्जन, नैरो, सो दिस इज नैरो टाइप कन्वर्जन, ओके। अनदर टाइप, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कन्वर्जन हो भी रहा है या नहीं, थोड़ा सोचो, ये बहुत ट्रिकी, मतलब ये आपको कुछ नया सिखाएगा। 234 ये क्या है, ये एक इंटीजर लिटरल है, ओके, लेकिन SH का टाइप क्या है, शॉर्ट इंट, बोथ आर डिफरेंट, भले ही यहाँ पर साइज का भी डिफरेंट नहीं होता, कंपाइलर 234 को इंटीजर ट्रीट करेगा, लेकिन यहाँ पर हमें शॉर्ट इंट चाहिए, तो कंपाइलर क्या करेगा, 234 को कन्वर्ट कर देगा इनटू शॉर्ट इंट। जो हमें गिवन है वो एक इंटीजर है और जिसमें हमें स्टोर करना है वो एक शॉर्ट इंट है, तो जो हमें गिवन है लाइक 234 उसे सबसे पहले हमें शॉर्ट इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर लार्जर है या शॉर्ट इंट, इंटीजर लार्जर है, तो लार्जर से स्मॉलर में कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका नैरो कन्वर्जन आएगा, ओके, नैरो कन्वर्जन। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो आपका शॉर्ट इंट होता है उसका कोई भी लिटरल नहीं होता, मतलब हम उसके अंदर इंटीजर ही असाइन करते हैं और वो जो इंटीजर है वो टाइप कन्वर्जन हो जाता है इनटू इंट, जिसको हम टाइप प्रमोशन बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप प्रमोशन। आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन समझ में आ गया, नैरो और वाइड कन्वर्जन समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं टाइप प्रमोशंस की। सो लेट मी क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट इज़ टाइप प्रमोशन। सो डेफिनेशन तो यहाँ पर भी लिखी होगी, ओके। टाइप प्रमोशन क्या होता है, इट इज़ द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ ए स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर वन टू अवॉइड डेटा लॉस। ये थोड़ी आधी डेफिनेशन है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो भी डेटा टाइप हैं जो इंट से स्मॉलर हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंट तक, मैक्सिमम इंट तक। जो भी डेटा टाइप इंट से या इंटीजर टाइप से स्मॉलर है वो कंपाइलर टाइम पर या फिर किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं इंट में, ओके। उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं टाइप प्रमोशन। मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो, मैंने अभी ये बोला
कि यहाँ पर वाइडर कन्वर्जन वो कन्वर्जन होते हैं जब हम एक स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप में शिफ्ट होते हैं। सो टाइप प्रमोशन वाइडर कन्वर्जन का ही एक सबसेट है। यहाँ पर देखो, ये है बूल से अगर मैं शॉर्ट में जाता हूँ वाइडर कन्वर्जन होगा, शॉर्ट से इंट में जाता हूँ वाइडर कन्वर्जन होगा, इंट से लॉन्ग में जाता हूँ वाइडर कन्वर्जन होगा, लॉन्ग से लॉन्ग में जाता हूँ तो भी वाइडर कन्वर्जन होगा। टाइप प्रमोशन क्या है? इंट से जितने भी छोटे हैं, इंट मेरा यहाँ पर है, इससे जितने भी छोटे हैं यानी ये डेटा टाइप, ये सारे कन्वर्ट होते हैं इंट में। इस प्रोसेस को हम टाइप प्रमोशन बोलते हैं। इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है टाइप प्रमोशन। ठीक है, टाइप प्रमोशन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंटीजर प्रमोशन, जैसे जो कि मैंने आपको अभी बताया, जो भी वैल्यू इंटीजर से छोटी होती है वो इंटीजर में प्रमोट हो जाती है। और फ्लोटिंग पॉइंट यानी फ्लोटिंग टाइप वो प्रमोट हो जाता है डबल में। अब इस चीज़ को हमने एक नया नाम क्यों दिया? टाइप प्रमोशन ये काइंड ऑफ वाइडर कन्वर्जन है जहाँ पर हम स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट हमने इसको इंट तक ही क्यों रोका? तो यहाँ पर डिफरेंस है इसके साइज़ में। जो इंट का साइज़ होता है वो 32 बिट का होता है। ओके, जो इंट का साइज़ है वो 4 बाइट का होता है, लाइक 32 बिट्स। ओके, सो वाई टाइप प्रमोशन, हमने वाइडर कन्वर्जन पढ़ लिया, हमने नैरो कन्वर्जन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं वाई टाइप प्रमोशन। समझ में आ गया ना? टाइप प्रमोशन होता है कि हम क्या करते हैं, एक स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ओके, लाइक टाइप कन्वर्जन इज द कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर डेटा टाइप टू इंटीजर टाइप। मतलब हम प्रमोट कर देते हैं इंटीजर से सारे के सारे छोटे डेटा टाइप को इनटू ए इंटीजर टाइप। लेट मी एक्सप्लेन टाइप प्रमोशन कहाँ पर होता है। एक कैरेक्टर है सी जिसके अंदर ए स्टोर कर दिया, और एक इंट है बी जिसके अंदर मैं सी स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा है, बी एक इंटीजर टाइप है, सी एक कैरेक्टर टाइप है, तो उस कैरेक्टर टाइप वो कन्वर्ट होगा इंटीजर टाइप में। ओके, यही होगा। ये एक वाइडर कन्वर्जन है और ये साथ साथ इम्प्लिसिट भी है। ओके, इम्प्लिसिट का अब यहाँ पर देखो, ये जो कैरेक्टर है ये इंटीजर में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं टाइप प्रमोशन। इसको हमने अलग से नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं टाइप प्रमोशन। अब इसमें क्या ऐसा स्पेशल है कि हमने इसको एक अलग कैटेगरी दे दी। वाइडर कन्वर्जन का हमने एक और सबसेट बना दिया, इम्प्लिसिट वाइडर कन्वर्जन का हमने एक और सबसेट बना दिया जिससे हमने बोला टाइप प्रमोशन। सो द रीज़न इज़ CPU। देखो, CPU के अंदर जो भी रजिस्टर या आर्किटेक्चर बना होता है वो 32 बिट या 64 बिट्स के अकॉर्डिंग बना होता है। उसके रजिस्टर के साइज़ भी इतने ही होते हैं। तो CPU में जो भी कैलकुलेशन होंगी, अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे, अगर वो 32 बिट्स के हैं या 32 बिट्स से ग्रेटर हैं यानी 64 बिट्स, वो फास्टर होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आपका जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका साइज़ 16 बिट या लेस देन 32 बिट्स है। तो C++ में अर्थमेटिक ऑपरेशन का एक रूल होता है कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन C++ में सारे के सारे जो भी उसके ऑपरेंड होंगे वो 32 बिट या उससे बड़े होने चाहिए। ये एक रूल है C++ में, यू कैन ब्राउज इट। अर्थमेटिक का रूल है कि कोई भी टाइप होगा उसका जो साइज़ होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32 बिट्स होना चाहिए। तो ये एक स्पेशल स्टेप है जहाँ पर हम CPU की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए जितने भी लोअर टाइप हैं जिनका डेटा टाइप इंट से स्मॉलर है, उनको हम एट ए कैलकुलेशन टाइम हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं, हम उनको प्रमोट कर देते हैं इंट में। जो भी कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन करने के बाद अगर हम उसे वापस अगर स्टोर कर रहे हैं तो हम टाइप कन्वर्जन कर देंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टाइप प्रमोशन। CPU की यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए हम जो भी इंटीजर या इंटीजर से छोटी वैल्यू हैं उनको प्रमोट कर देंगे इंटीजर में, एंड जो भी ये फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम प्रमोट कर देते हैं डबल पे एट एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन, या फिर हम असाइन कर रहे होते हैं तब। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कैरेक्टर से इंटीजर में प्रमोशन हो रहा है। इसको हम टाइप कन्वर्जन नहीं बोलेंगे, इसको हम मतलब बोल भी सकते हैं टाइप कन्वर्जन, लेकिन जो टाइप प्रमोशन है ये एक स्पेशल केस है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का।
ओके। और ये ऑलवेज सेफ़र होता है क्योंकि हम यहाँ पर स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा टाइप प्रमोशन हो गया, इंटीजर प्रमोशन, फ्लोटिंग पॉइंट प्रमोशन। टाइप प्रमोशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंटीजर प्रमोशन, तो कोई भी डेटा टाइप जो इंटीजर से स्मॉल होता है वो प्रमोट हो जाता है इंट में। और सेकंड है फ्लोटिंग पॉइंट प्रमोशन, जिसमें हम फ्लोट को प्रमोट कर देते हैं डबल में। ओके। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं डबल लिखूँ, डबल ए, और यहाँ पर अगर मैं फ्लोटिंग लिटरल दे दूँ तो ये हमारा एक फ्लोट लिटरल है। ओके। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर टाइप प्रमोशन हो रहा है। ओके। यहाँ पर टाइप प्रमोशन हो रहा है। जो ये 56.8F है, ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है, ये कन्वर्ट होगी ए में, यानी ये प्रमोट हो जाएगी डबल में। तो यहाँ पर टाइप प्रमोशन हो रहा है। टाइप प्रमोशन क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इम्प्लिसिट वाइडर कन्वर्जन होता है। इम्प्लिसिट वाइडर टाइप कन्वर्जन अप टू इंट और फ्लोट डबल। ओके, इसको हम बोलते हैं टाइप प्रमोशन। सो आई थिंक इम्प्लिसिट कन्वर्जन यही होते हैं कि कंपाइलर अपने आप उन्हें कर देता है। एंड देन अगर हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने हैं तो हम कास्टिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होते हैं और कैसे करते हैं। सो आई थिंक देयर आर सम क्वेश्चन रिगार्डिंग टाइप कन्वर्जन वर्सेस टाइप प्रमोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप प्रमोशन हम क्या करते हैं, ये एक स्पेशल टाइप है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का, और सबसेट है इम्प्लिसिट वाइडर टाइप कन्वर्जन का, जिसके अंदर हम इंटीजर से छोटे जितने भी वैल्यू होते हैं उनको इंटीजर में प्रमोट कर देते हैं एंड फ्लोट को डबल में प्रमोट कर देते हैं टू मैक्सिमाइज द CPU यूटिलाइजेशन। ओके, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया कि वेरिएबल टाइप चेंज नहीं होते, जो भी वैल्यू होती है वो उनका टाइप चेंज हो जाता है, उनका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। कंपाइलर जिस वैल्यू को इंटीजर एज ए इंटीजर इंटरप्रेट कर रहा था, अब वो फ्लोट इंटरप्रेट करेगा अगर हम उसे फ्लोट में असाइन करेंगे तो। ओके, फ्लोट F1 8.7 क्या यहाँ पे टाइप कन्वर्जन होगा, यस यहाँ पर टाइप कन्वर्जन होगा। कैसा टाइप कन्वर्जन होगा, नैरो या वाइडर, तो यहाँ पर नैरो टाइप कन्वर्जन होगा क्योंकि 7.8 एक डबल लिटरल है, इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कंपाइलर कर रहा है, तो एक इम्प्लिसिट नैरो कन्वर्जन है। सेकंड लाइन में कैरेक्टर 89 एक इंटीजर लिटरल है जो कि कन्वर्ट हो रहा है कैरेक्टर में। सो व्हाट इज इट, इट इज़ एन इम्प्लिसिट नैरो कन्वर्जन। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इंटीजर है, ये एक डबल लिटरल है। सो डबल लिटरल इज कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर which is a narrow conversion and it is happening automatically by compiler, so we call it is a implicit narrow conversion. सो वाइडर कन्वर्जन, नैरो कन्वर्जन समझ में आ गया, इम्प्लिसिट कन्वर्जन समझ में आ गया, टाइप कन्वर्जन समझ में आ गया एंड टाइप प्रमोशन समझ में आ गया। ओके, एंड कंपैटिबल टाइप ये समझ में आ गया ना। देखो, जितने भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन होते हैं वो स्टैंडर्ड कन्वर्जन होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। लाइक स्ट्रिंग इंट है, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिटरल डाल दिया या फिर स्ट्रिंग लिटरल 1 2 3 डाल दिया, तो ये कोई भी एक वैलिड कन्वर्जन है ही नहीं। नॉट अ वैलिड, नॉट अ स्टैंडर्ड कन्वर्जन। सो कंपाइलर इसको अलाउ ही नहीं करेगा। अगर आपको इसको ऐसा करवाना है तो हम डायरेक्टली नहीं करवा सकते, बट हम अपने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में क्लास का यूज़ करके हम ऐसा करवा सकते हैं यूजिंग ऑपरेटर का यूज़ करके। वो हम एक और एडवांस टॉपिक है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बाद। सो आई थिंक इम्प्लिसिट कन्वर्जन में सारा हो गया है। ओके, एक और चीज़, द मेन चीज़ इन दिस इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज दिस, दीज आर सम एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन के। मैंने आपको ये बताया कि अर्थमेटिक ऑपरेशन जहाँ पर भी हो रहे होंगे वहाँ पर आपका जो टाइप कन्वर्जन होगा, लेकिन वहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक इंटीजर होना चाहिए। मतलब किसी भी ऑपरेंड का साइज़ 32 बिट होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा इंटीजर टाइप में, जिसको हम टाइप प्रमोशन बोलते हैं। यहाँ पर देखो, नैरो कन्वर्जन समझ में आ गया, डबल टू इट, ओके, नैरो कन्वर्जन, इससे टाइप प्रमोशन, अर्थमेटिक, ये रहा अर्थमेटिक ऑपरेशन। ओके, इस एग्जांपल को देखो और हम यहाँ पर वीडियो को एंड करेंगे। सॉर्ट A 89
और sort b 90। यहाँ पर एक नैरो कन्वर्जन हो रखा है क्योंकि 89 and 90 both are integer literal that are converting into a sort int which is a narrow implicit conversion। अब sort c a plus b, like listen, a here a is not an int, it is a sort int and it is an arithmetic operation। The first rule of arithmetic operation in C++ is the size must be greater than or equal to 32 bits, but the size of sort in here is 2 bytes or 16 bits। So first a and b both are converted into integer, then the calculation happens, and as we are assigning the result into a C which is a sort type, then the final result will then type conversion again happens and that integer is converted into sort। Like in this step what will happen, a and b both will converted into integer type, ओके, एंड आफ्टर ऑपरेशन जो भी रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर टाइप में होगा, एंड क्योंकि हम उसे असाइन कर रहे हैं सी में जो कि एक सॉर्ट टाइप है, तो उसके लिए हमें उस रिज़ल्ट को दोबारा टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, सॉर्ट इंट के अंदर। तो यहाँ पर कितने टाइप के टाइप कन्वर्जन हो रहे हैं, ए एंड बी बोथ कन्वर्ट हुए, दैट विल बी अवर wider conversion because sort A and sort B is converted into integer। After calculation the result will converted into C which is a narrow conversion। So here data loss might be happen because if A plus B exceed the maximum range of sort, so then there will be data loss, and this is implicit conversions। So I hope आपको implicit conversion समझ में आया होगा।